हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली नंबर 1.1 का पहला नंबर सवाल देखेंगे। पहला नंबर हमारा सवाल कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमने पिछले कक्षा में एचसीएफ निकालना हमने सीखा था। जैसे में हम बताएं, जैसे हमने 15 सबसे पहले 12 का हम एचसीएफ निकालते हैं। 12 और 18 का एचसीएफ हम निकाल रहे हैं। तो हम 12 और 18 का एचसीएफ कैसे निकालते थे, तो हमारा 12 का 2 से कटाएंगे तो 6 बार में हो जाएगा, फिर से 2 से कटाएंगे तो 3 बार में, और फिर से हम 3 से कटाएंगे तो 1 बार में कट गया। फिर से हम 18 का ऐसे अभाज्य गुणनखंड करते थे, तो 2 9 18 और 3 त्रिका 9 और 3 एकने 3। ऐसे हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते थे और उसके बाद ऐसे लिखते थे 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3। और 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारा, 18 का है 2 गुणे 3 गुणे 3। ये हमारा 18 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद अब हम देखते थे कि इसमें कॉमन हमारा कौन आ रहा है, तो इसमें हमारा ये कॉमन आ रहा है और हमारा ये कॉमन आ रहा है। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिखते थे, तो यहाँ पर हम लिखते थे एचसीएफ 12 कामा 18 का हो जाएगा 2 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 6। इतना आ गया तो हमारा 6 एचसीएफ हो जाता था। परंतु इस वीडियो में हम इस प्रश्न में हमसे कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालिए। तो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, वो होता है ए बराबर होता है हमारा BQ प्लस R होता है। जो R है वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, परंतु B से हमेशा छोटा ही रहेगा। तो अब हम इसी सूत्र पर हम बैठा देंगे और एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालेंगे। तो आइए अब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे, तो हम सबसे पहले इस बड़े वाली संख्या को बीच में रखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 225 और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 135। इतना कर लेंगे। अब हम इससे भाग देंगे, तो हम 2 बार में करेंगे तो हमारी इस संख्या से ज्यादा हो जा रहा है, तो हम एक ही बार में भाग जाने देंगे। तो एक बार में भाग देंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 135 आ जाएगा, और 5 में से 5 गया तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 1 इसमें हासिल है तो 12 हो जाएगा। 12 में से जब 3 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 9, और 1 में से 1 गया तो 0 हो गया। इतना करने के बाद इतना तो सिंपल बस आप भाग दे देंगे। उसके बाद आप इसके आगे कैसे करेंगे, जब भी इस संख्या को, ये जो संख्या है इससे हमारी छोटी आ जाती है, तो इस संख्या को यहाँ पर रखते हैं। फिर से अब ऐसे भाग देंगे, फिर से इस संख्या को, ये जो 135 है इसको उठाकर यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 135। इतना हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस 90 से फिर से इसमें भाग देंगे। अब हम यही हमारा होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो अब हम इस 90 से इसमें भाग देंगे तो हमारा 9 दूना 18 मतलब 180 आ जा रहा है, तो इससे अधिक हो जा रहा है। तो फिर से हम एक बार कटाएंगे, तो हमारा हो जाएगा ये 90 हो गया। अब हम 90 हो गया, फिर से अब हम इसको घटाएंगे तो 5 में से 0 गया तो 5 ही हो जाएगा, और 13 में से जब हम 9 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। इतना आ गया। अब हमारा ये संख्या इस संख्या से ये हमारी संख्या छोटी आ गई है, तो अब हम फिर से इस संख्या को उठाकर यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 90 यहाँ पर हो जाएगा। अब हम फिर से 45 से अब हम इसमें भाग देंगे 90 में। तो जब हम 45 से 90 में भाग देंगे तो 2 बार में हमारा 90 आ जा रहा है, तो ये 90 आ गया और नीचे बच गया 0 बच गया। इतना कर लेंगे। अब हम उसके बाद कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट स्टेप, 1 नंबर डालेंगे। अब हम इसी सूत्र पर बैठा देंगे। तो हमारा ए कौन होता है, ये हमारा ए होता है। उसके बाद ये हमारा बी होता है, ये हमारा क्यू होता है, और नीचे हमारा शेषफल आर होता है। तब हम सबसे पहले ए हमारा कौन सा है, 225, तो ये हो जाएगा 225 बराबर क्या है बी, तो बी हमारा क्या है 135, तो ये हो जाएगा 135 गुणे, अब क्यू हमारा क्या है तो 1 है तो 1 हो जाएगा, और प्लस में
आर हमारा शेषफल है तो ये हो जाएगा 90। इतना हो गया। अब हम दूसरा नंबर पर करेंगे। दूसरा नंबर अब हम इसमें देखेंगे तो इसमें हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 135 बराबर बी हमारा हो जाएगा 90 गुणे और क्यू हमारा हो जाएगा 1 और प्लस आर हमारा हो जाएगा 45। तो हो गया 45। उसके बाद तीसरा नंबर पर देखेंगे। तीसरा नंबर पर हमारा 90 हो जाएगा, उसके बाद बी हमारा 45 हो जाएगा, तो हो जाएगा 45 और हमारा क्यू हमारा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 और हमारा प्लस में हो जाएगा 0। अब इतना आ गया। अब हम उसके बाद देखते हैं जब भी हमारा जिस भी संख्या से कटाएं और हमारा जो नीचे शेषफल हमारा 0 आ जाए तो उसकी ये वाली जो संख्या रहती है, ये वाली 45, ये वाली जो संख्या रहती है यही हमारे एचसीएफ हो जाती है। एचसीएफ तो एचसीएफ हमारी क्या आ गई 45। तब हम यहाँ पर लिखेंगे, इतना तो लिख लेंगे पहले, इतना हम डालकर इतना सबको हम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ अकोष्ठ में लिखेंगे 135 कामा 225, इतना लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 45 लिख लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके पहले के दूसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर हमारा सवाल है, पहले का बी है, ये पहले का बी है। तो हमसे कह रहा है कि 196 और 38,220 का अभाज्य एचसीएफ निकालिए, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो जो बड़ी वाली संख्या रहती है उसको बीच में रखते हैं, तो बीच में हमारी हो जाएगी 38,220 और ये छोटी वाली है तो इसको बाहर रखेंगे तो 196 हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इधर भी 3 है तो इधर भी हम 3 संख्या लेंगे। अब हम यहाँ से 196 से इसमें भाग देंगे तो हमारा 196 दूना अधिक हो रहा है, इस संख्या से इस 3 संख्या से अधिक हो जा रहा है, तो हम एक ही बार भाग देंगे। तो एक बार में हमारा हो जाएगा यहाँ पर 196। इतना हो गया। अब हम इसमें से घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर 2 में से 6 नहीं जाएगा तो एक इसमें हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से जब 6 घटाएंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। यहाँ पर 17 है, 7 है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे एक इसमें चला गया तो 8 था, 8 पहले था, इसमें एक चला गया तो 7 हो गया। तो 7 में से 9 नहीं जाएगा तो एक इसमें हासिल लेंगे। तो जब 17 में से 9 हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8 आ जाएगा। इतना आ गया। और हमारा यहाँ पर बच गया 2 और 2 में से जब 1 घटाएंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। इतना हो गया। अब हमारा ये तो संख्या फिर से छोटी आ गई, परंतु अभी भी इधर 2 संख्या है तो फिर से पहले वाली संख्या को लिखेंगे। 2 है तो इसको 2 उतार देंगे, फिर सब हम इससे भाग देंगे। तो हम भाग देंगे तो इसको 196 से 9 बार में इसमें भाग देंगे। तो जब हम 9 बार में भाग देंगे तो 1764 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1764 आएगा। जब हम 196 से 9 बार में भाग देंगे तो हमारा 1764 आएगा। तो इसमें सब फिर से हम घटाएंगे तो 12 में से हमारा यहाँ पर 2 में से नहीं जाएगा, इसमें हासिल लेंगे तो 12 में से हमारा 4 गया तो हमारे पास बचेगा 8। उसके बाद 5 में से नहीं जाएगा तो एक इसमें हासिल लेगा तो हो जाएगा 15। 15 में से जब हम 6 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8 बचेगा। नहीं, 15 में से जब 6 घटाएंगे तो हमारे पास 9 बचेगा। इतना हो गया। अब हम यहाँ से फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर भी 7 में से 7 गया तो 0 बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा। तो अब फिर से हमारी इससे संख्या ये छोटी आ गई, परंतु अभी भी हमारी एक संख्या है तो इसको भी हम उतार लेंगे। अब हम फिर से 90 से 196 से इसमें भाग देंगे तो हमारे 5 बार में आ जा रहा है 980। 5 बार में हमारा 980 आ जा रहा है तो यह हो गया हमारा 0। तो एक ही स्टेप में हमारा 0 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट में लिखेंगे ए हमारा ये है तो ए बराबर ए हमारा हो जाएगा 38,220 इक्वल टू हो जाएगा बी हमारा ये है तो ये हो जाएगा 196 गुणे क्यू हमारा है 195 तो ये हो जाएगा 195 प्लस में हमारा हो जाएगा शेषफल हमारा 0 है तो ये हो जाएगा 0। तो हमारा एचसीएफ कौन हो गया, एचसीएफ हमारा ये 196 ही हमारा एचसीएफ हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एचसीएफ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एचसीएफ
एचसीएफ हमारा हो जाएगा 196 कामा इसका 38,220 का हो जाएगा 196 ही एचसीएफ हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके पहले का तीसरे नंबर सवाल का। तीसरा नंबर हमारा सवाल है सी। इसमें कह रहा है 867 और 255 का एचसीएफ वो भी यूक्लिड विभाजन से ज्ञात कीजिए। तो हमारी जो बड़ी वाली संख्या रहती है उसको बीच में लिखते हैं। हमारे इसमें बड़ी वाली संख्या ये है, तो इसको हम लिखेंगे 867 और ये हो जाएगा 255। इतना हो गया। अब हम इसमें से 255 में से इसमें हम भाग देंगे, तो हमारा भाग 3 बार जाएगा। 4 बार जाएगा तो इससे हमारा अधिक आ जाएगा, तो इसलिए हम 3 बार भाग दे रहे हैं। तो 3 बार में हमारा आ जाता है 765। 765 आ जाएगा। अब हम फिर से इसमें से घटा देंगे, तो घटाएंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1 आ गया। अब हमारी संख्या, इससे हमारी ये संख्या छोटी आ गई, ये संख्या हमारी छोटी है। इस संख्या से ये संख्या जब छोटी आ जाए तो फिर से इस संख्या को उठाकर यहाँ पर रखते हैं। तो इस संख्या को यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 255। 255 हो गया। अब हम फिर से इसमें भाग देंगे, 102 में से 255 में भाग देंगे, तो हमारा 2 बार जाएगा। 3 बार में अधिक हो जा रहा है, तो 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 104। इतना आ गया। अब हम फिर से घटा देंगे, तो 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा, 5 में से 0 जाएगा नहीं, तो 0 जाएगा तो 5 ही हो जाएगा, और 1 में से 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही हो जाएगा। इतना आ गया। नहीं, यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और 5 में से 5 गया 1, और यहाँ पर थोड़ा सा गलत मैंने कर दिया, यहाँ पर 2 रहना चाहिए, क्योंकि 2 बार में 204 होता है। अब हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 4 गया तो 1, और 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही होगा, और 2 में से 2 गया तो 0, तो इसका हो जाएगा। अब हमारे देखिए, ये संख्या हमारी इस संख्या से ये संख्या छोटी आ गई, तो अब हम इस संख्या को उठाकर यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 102। अब 51 से 102 में हम भाग देंगे, तो हमारा 2 बार में हो जाएगा 102, तो हमारा शेषफल आ गया 0। इतना आ गया। अब हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे, हमारा ये हो जाता है ए, तो हमारा हो जाएगा 867 बराबर हो जाएगा 255 गुणे 3 प्लस में हो जाएगा हमारा 102। 102 हो गया। और दूसरा नंबर पर लिखेंगे फिर से इसको 255 इक्वल टू हो जाएगा 102 गुणे 2 प्लस में हो जाएगा 51। और तीसरे नंबर पर फिर से लिखेंगे 102 इक्वल टू 51 गुणे 2 प्लस में 0 हो जाएगा। तो हमारा 0 हो गया, तो ये वाली जो संख्या रहेगी, ये वाली, यही हमारी एचसीएफ हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ। तो अब यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ कितना है 867 कामा 255 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 51 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है।